अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त। आप छोटा गोश्त भी ले सकते हैं, बड़ा गोश्त भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 1 पाव छोटा गोश्त बकरे का, और 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, वो मैंने पीस लिया था, इस तरह से पेस्ट बना ली थी। और 1 पाव मैंने लिए हैं शलजम, और 3 अदद मैंने लिए हैं प्याज। ये 2 हरी मिर्चें हैं, ये हम गार्निश के लिए रखेंगे। और 4 अदद मैंने लिए हैं टमाटर। 4 टेबलस्पून मैंने लिया है 5 टेबलस्पून मैंने लिए हैं दही के, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर। नमक हस्बे ज़ायका आपने इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने लिए हल्दी पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च कुटी हुई, और 1 टीस्पून मैंने ली है कसूरी मेथी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं पकाना। ये देखें वर्स, मैंने इसमें 2 ये भर के चम्मच लिए थे कुकिंग ऑयल के। 1 कुकिंग ऑयल का लिया था और 1 घी का मैंने शामिल किया था इसमें चम्मच। तो अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। चलिए जी, जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें गोश्त शामिल करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे हल्के से, और फिर इसमें मैंने ये गोश्त शामिल कर दिया था। अब गोश्त का पानी खुश्क होगा तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हुए। ये देखें व्यूअर्स, इसमें पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल करूँगी। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ मैं। इसे भी हम भूनेंगे। ये देखें व्यूअर्स, लहसुन अदरक का पेस्ट भी हो चुका है ब्राउन। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं हरी मिर्चों का पेस्ट। ये हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी मैं। सूखा धनिया और ज़ीरा इसमें मैंने पीसा था, और ये तमाम ड्राई स्पाइसेस भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जब हम इसे भून लेंगे थोड़ा सा, फिर मैं इसे 10 से 15 मिनट प्रेशर कुकर लगाऊंगी, और फिर आपको दिखाती हूँ जब ये गल जाएगा गोश्त। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसे प्रेशर कुकर में गला लिया था गोश्त को। इसमें मैंने टमाटर और दही भी शामिल कर दिए थे। तो अब ये मैं इसको भून रही हूँ। पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें हम दिखाते हैं कि क्या शामिल करना है। ये देखें व्यूअर्स, इसमें पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं शलजम। चलिए जी, अब हम इसमें शलजम शामिल करते हैं।
थोड़ा सा हम भून के और फिर इसमें मैं पानी शामिल करूँगी 2 से 1.5 कप। ये देखें व्यूअर्स, ये शलजम डाल के भी हमने थोड़ा सा भून लिया था। तो अब मैं 1 से 1.5 कप इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि शलजम जो है वो अच्छे से गल जाए और थोड़ा सा शोरबा रह जाए। तो हम इसमें 1.5 कप पानी शामिल कर दिया मैंने। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। अब मैंने कवर कर दिया है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ देर बाद। चलिए व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन चुके हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम चेक करते हैं कि शलजम गले हैं या नहीं। ये देखें, शलजम भी गल चुके हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें और धनिया। अब इसे 2 से 3 मिनट में ऐसे दम लगाऊंगी, फिर इसके बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलिए व्यूअर्स, से दम लग चुका है और अब मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम गोश्त हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स, शलजम गोश्त बनके तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।